हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रेड मिनारी चैनल में। आज हम करेंगे आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 25 अगस्त मंडे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि अभी फ्राइडे को पॉवेल साहब ने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि रेट कट्स की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो मार्केट में हर जगह पॉजिटिवनेस है और सारे मार्केट्स बुलिश हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा नेस्डेक में आप देखोगे डेली में 4 आवर में उस दिन फ्राइडे को कितना बढ़िया मूवमेंट आया है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 आवर की कैंडल जस्ट 337 पॉइंट्स, इट्स अ वेरी लार्ज कैंडल एंड सेम विद द एस&पी। ये थी फ्राइडे की क्लोजिंग यूएस मार्केट की। मंडे होपफुली हमारा इंडियन मार्केट भी कैप अप ओपन होगा, जैसा कि मैं हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी में, राइट। दिस इज गिफ्ट निफ्टी एंड वी कैन, दिस इज द इंडिकेटर। यू कैन ऑल्सो यूज गिफ्ट निफ्टी सेशंस। तो ये आपको जो गिफ्ट निफ्टी के सेशंस हैं वो मार्क करके बताएगा। तो अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो ये रहे, ये जो ग्रीन सेशन है ये हमारा इंडियन मार्केट का सेशन है 950 इंटू 330, राइट। और एंड द रेस्ट इज दिस गिफ्ट निफ्टी सेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि वो हमारे गिफ्ट निफ्टी के इंडेक्स फीचर्स होते हैं। तो ये थी हमारी निफ्टी की क्लोजिंग अराउंड 24,000 एंड ये अभी इस वक्त है 25,000। दिस मीन्स 120 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि मंडे को होने वाली है। तब हम देखते हैं एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट्स की क्या है हमारा मंडे का एनालिसिस, राइट। हम इस इंडिकेटर को बंद करते हैं और अब हम करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। हम वीकली से स्टार्ट करके 15 मिनट तक देखेंगे। आप डिपेंड करता है आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे हो, तो आप अपने कोई भी लेवल्स अगर आपको जानने हैं तो अब आप हमारे इस चार्ट एनालिसिस से देख सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा निफ्टी 50 एंड ऑन वीकली टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने चैनल्स और लेवल सब कुछ मार्क करके रखा ताकि आप लोग के लिए ईजी हो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ पे पहले एक ही चैनल में मूव कर रहा था निफ्टी, फिर देन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, फिर यहाँ से जब हमारा मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो अब ये वीकली टाइम फ्रेम में इस चैनल में मूव कर रहा है प्राइस, राइट, निफ्टी में। तो अब आप देखोगे जैसे ये जो मैंने जोन मार्क किया, अब आप देखोगे इस चैनल के हम लोअर एंड पे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे कि ये कैंडल ऑलरेडी वीकली बन चुकी है इस सपोर्ट जोन के ऊपर। कैसे सपोर्ट जोन, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ तक आया, फिर यहाँ से एकदम से डिप किया और अब यहाँ पे प्राइस एक बार ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, अब ऊपर गया, और ये यहाँ से एक ही रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आया। देन अगेन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज़ सपोर्ट, हमारे लिए सपोर्ट बना और यहाँ से अब सपोर्ट लेके प्राइस मूव कर रहा है। ये 25,000 मैंने आप लोग के लिए मार्क किया है कि ये हमारा गैप अप ओपनिंग होगी, राइट। वीकली टाइम फ्रेम में हम बुलिश हैं। हम यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो हम इस चैनल के अपर एंड पे आएंगे और एंड देन प्रोबेबली हम इस रेजिस्टेंस को हिट करके एक नया हाई बनाएंगे, ऑल टाइम हाई, राइट। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देन इट बिकम द सपोर्ट। यू कैन सी यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ सीधे इस चैनल के अपर एंड तक गया एंड देन वहाँ से एक रेजिस्टेंस बना। जैसा कि आप देख सकते हैं चैनल अभी भी कंटिन्यू है, ये आप अगर आप अपने चार्ट्स पे मार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। देन अब आप यहाँ पे देखेंगे ये है इसका एक सपोर्ट जोन, राइट। और ये निफ्टी अभी भी इस चैनल में मूव कर रहा था, बट जैसे कि ये गैप अप हुआ तो इस चैनल से निकल के अब आप देखोगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट होता हुआ आया इस सपोर्ट जोन तक। तो अब इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके यहाँ पे सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन एंड दिस इज सप्लाई जोन। अब निफ्टी हमारा ये 25,000 मैंने मार्क किया। अब यहाँ से अगर इसकी गैप अप ओपनिंग होती है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा अराउंड 25,200। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है देन हम इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकते हैं, बट दिस इज फॉर आप अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स हो तो उसके लिए। अब हम 4 आवर पे एक बार देखते हैं कि हमारा क्या है लेवल्स, ठीक है। अब आप देखो ये सब सेम सपोर्ट लाइन जो हमने पहले मार्क किया था। अब आप यहाँ पे देखो ये है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन, राइट। यहाँ से प्राइस ने कंटिन्यूस रिजेक्ट हुआ है और लास्ट टाइम जब प्राइस रिजेक्ट हुआ था तो ये था हमारा रेजिस्टेंस जोन, बट नाउ जैसे ये गैप अप हुआ तो प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे गया और इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट होके अगेन इस सपोर्ट जोन पे। तो हमारा एक तरह से हमारा जो बायस है वो बुलिश ही है। अगर हम 25,000 पे गैप अप ओपन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा और अगर इसके ऊपर एक बार क्रॉस करते हैं देन एक पुल बैक एंड देन अगेन दिस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके हम एक नया टारगेट ऑल टाइम हाई बनाएंगे। ओके सॉरी, नॉट ऑल टाइम हाई बट या इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक हम इस चैनल को क्रॉस करते हुए इस चैनल के अपर एंड तक जाएंगे।
राइट। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक चैनल में मूव कर रहा था, ये एक रेजिस्टेंस था, देन यहाँ पे इसको इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके देन इट बिकम सपोर्ट, देन एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ से सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस को टारगेट करेंगे, हम यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस एक बार क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा ये। अगेन दिस इज फॉर 4 आवर, मतलब आप पोजिशनल ट्रेड्स के लिए इसको यूज कर सकते हो। देन हम इसको एक बार 1 आवर के चार्ट में देखते हैं। 1 आवर इज द बेस्ट चार्ट यू कैन डू इंट्राडे, एंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स। 1 आवर पे आप अपने लेवल्स मार्क करके 15 मिनट एंड 5 मिनट पे एंट्रीज ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा चैनल जो हमने पहले मार्क किया था। अब आप देखो यहाँ पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से प्राइस कंटिन्यूस रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से एक बार इस प्राइस ने इस चैनल के अपर लाइन को हिट किया, एंड देन अगेन इस चैनल में मूव करते हुए यहाँ तक आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे, बट जैसे गैप अप हुआ इसके ऊपर क्रॉस किया। अब आप देखोगे ये मैंने मार्क किया था, ये एक गैप अप है, तो प्राइस इसको क्लोज करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं हुई है। ये हमारे लिए गैप जोन है, बट स्टिल इफ अगर हम यहाँ गैप अप होते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला जोन होगा। और अगर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग याद रखना दोस्तों, क्लोजिंग होनी चाहिए, सिर्फ विक नहीं होनी चाहिए, कैंडल की पूरी बॉडी क्लोज करनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ वो प्राइस हमारा बायस हमारा बुलिश है और यहाँ पे पुल बैक नहीं होगा इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे, ठीक है। अब हम 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं, ये आपके लिए बेस्ट काम करेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप अपने लेवल्स मार्क करके और इंट्राडे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने मार्क किया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन, जैसे आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्राइस 2 बार रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से अब सपोर्ट ले रहा है प्राइस। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से इस फर्स्ट जोन को क्रॉस करके यहाँ पे एक पुल बैक लेगा, सपोर्ट लेगा, एंड देन यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,130, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अब दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, लेवल्स मार्क लेवल्स ऑन 15 मिनट्स, और फिर हम 5 मिनट पे अपनी एंट्रीज ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर द निफ्टी। लेट्स क्विकली लुक फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, हम वीकली से स्टार्ट करते हुए 15 मिनट तक जाएंगे, ठीक है। ये था एक हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस, देन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है, तो ये रेजिस्टेंस बन गया हमारे सपोर्ट। अब आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये वीकली है, वीकली पोजिशनल ट्रेड्स के लिए होता है। अगर आप इंट्राडे हो तो आप वीकली से बेटर है आप 4 आवर एंड 15 मिनट फोकस करो। देन दिस इज फॉर डेली। डेली में या जी, अब मैंने आपके लिए एक और चीज़ मार्क की है, ये देखो, ये है एक सपोर्ट लाइन, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, ठीक, कंटिन्यूसली, एंड देन सी दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। यहाँ से प्राइस आया, प्राइस 2 बार यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। प्राइस अब अपने सपोर्ट जोन पे, सपोर्ट लाइन पे यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस वापस से डायरेक्शन चेंज होगी और हमारा बायस बुलिश होगा। अब आप देखो यहाँ पे प्राइस अभी भी एक चैनल में मूव कर रहा था, चैनल के अपर एंड यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से चैनल के अपर एंड से रेजिस्टेंस, यहाँ से रिजेक्ट हुआ प्राइस, देन अगेन इट इज एट द मिड लाइन ऑफ द चैनल, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर गैप अप है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस कल 56,190 के अबव क्लोज करेगा, एंड देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पुल बैक आके हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे और हम हाँ, अब हमारा बनेगा फिर ऑल टाइम हाई। सो दिस इज फॉर डेली, देन वी कैन गो फॉर हाँ, वन मोर थिंग, ये देखो आप एक ये पैटर्न ऑब्जर्व करना, एक ये ट्रेंड लाइन, एक ये ट्रेंड लाइन, तो ये हमारा एक है डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइट। डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये एक अच्छा पैटर्न कहलाता है ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको 4 आवर में। 4 आवर में आप देखोगे अगर आप अपने लेवल्स मार्क कर रहे हो तो ये एक डिमांड जोन है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, बट नाउ दिस हैज बिकम सपोर्ट, एंड दिस इज अगेन अवर न्यू हमारा एक और डिमांड जोन है, और ये हमारे 2 सप्लाई जोन, आई मीन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक हमारा 4 आवर पे रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एंड देन अगेन हम अगर प्राइस अगर इस जोन से सपोर्ट लेता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 56,020, राइट। एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे सपोर्ट था, देन प्राइस ब्रेक किया, देन यहाँ से रेजिस्टेंस पुल बैक हुआ, फिर एंड देन अगेन प्राइस ब्रेक्स बिलो, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके वो पहला टारगेट हम यहाँ पे कर सकते हैं, एंड देन अगेन दिस, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तब हमारा बायस चेंज होगा, अदरवाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अभी भी बेरिश रहेगा। अब हम इसको 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में आप देख सकते हो, ओ क्या बात है, यहाँ पे एक हमने चैनल मार्क किया है, तो प्राइस अभी भी इस चैनल में ही मूव कर रहा है, और आप देखो कितना परफेक्ट प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है इस चैनल के अपर एंड को, और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे एक और जोन मार्क कर देता हूँ, ये हमारा है
सपोर्ट जोन, ठीक है, डिमांड जोन, दिस इज सप्लाई जोन। सो 1 आवर में अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ पे भी है, सी दिस वन, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, प्राइस 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, इसके ऊपर एक बार प्राइस क्रॉस किया बट अगेन देन इट्स ड्रॉप। एंड अब यहाँ से अगर सपोर्ट लेके जाता है तो हम पहला टारगेट हमारा होगा 55,550 एंड देन this 55,000 56,000। ओके, दिस इज फॉर 1 आवर एंड फॉर लेट्स एक बार हम 15 मिनट पे देखते हैं। हाँ, तो अब आप देखोगे ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप 15 मिनट पे अपने लेवल्स मार्क करके आप 5 मिनट पे एंट्रीज ले सकते हो, राइट। तो अगर अब हम इसमें देखें तो ये हमारा एज ऑब्वियस यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन है। प्राइस वहाँ पे अगर कल कैप अप होता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। अगर कैप अप हुआ और अगर मार्केट अच्छा रहा, बायस हमारा बुलिश रहा, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ सकती है। और एक बार अगर क्लोजिंग आई तो फिर पुल बैक एंड देन अगेन पुल बैक के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 मिनट्स में। तो ठीक है, ये हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स आप जानते हो, निफ्टी एंड सेंसेक्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इंडेक्स। सो उनके जो स्टॉक्स हैं, आई मीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो हम सेंसेक्स का नहीं करेंगे, हम सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अब आप देख सकते हो जैसे कि ये नैस्डैक और मैंने बताया S&P, ये सब वैसे ही काफ़ी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं फ्राइडे को, तो हमारे लिए मंडे की ओपनिंग अच्छी हो सकती है। अब आप इसमें, हाँ, अब अभी तो हमने सिर्फ लेवल्स मार्क किए हैं, बट अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एंट्रीज भी बता सकता हूँ कि कैसे आप एंट्रीज के लिए क्या क्या कॉन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ 915 EMA क्रॉस एंड MACD एंड RSS। जैसे कि अब हम सेंसिबल्स, आप मे बी आप लोग अवेयर हो गए इस टू एप्लीकेशन का। इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि FII एंड DIS के क्या डेटा है, बट हम अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो हम इसको भी एनालाइज कर सकते हैं, पुट डेटा, कॉल डेटा, फ्यूचर्स, शॉर्ट्स, लॉन्ग्स, वट एवर, ठीक है। तो हम इसको अभी नहीं कर रहे हैं, इसको अगर आप चाहोगे तो हम इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट, हाँ, ओपन इंटरेस्ट आपके बहुत काम आएगा कि ओपन इंटरेस्ट किस पोजीशन पे कितना है। ये था हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं, तो हम नेक्स्ट टाइम से भी और कोशिश करेंगे और भी अच्छे से एनालाइज करने का। और हाँ गाइज, एट लास्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, या ये है गाइज। तो ये है मैंने एक प्रिपेयर किया था एक्सेल, ठीक है। अगर गाइज आप चाहते हो डेली एनालाइज करना, चार्ट्स को एनालाइज करने से पहले आपको ये सारे जो इंडेक्स हैं, ये सारे जो मैंने यहाँ मार्क कर रखे हैं, इनको एनालाइज करना पड़ता, ताकि आपको एक क्यूज़ मिले, ग्लोबल क्यूज़ की हम आज बुलिश हैं या बेरिश हैं। तो आप अकॉर्डिंगली, अगर आप बुलिश हो तो आप सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लोगे, बेरिश में आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये अगर आप कमेंट करोगे तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक्सेल है, इसमें मैंने जर्नल्स का भी एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें आप अपना डेली ट्रेड्स जर्नल कर सकते हो। यहाँ पे आप ये सारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, यील्ड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, FII एक्टिविटीज़ ऑन द सेक्टर्स, इवेंट्स, तो ये कैसे एनालाइज करना है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट करके बताते हो कि अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर। दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं, तो हम नेक्स्ट टाइम से भी और कोशिश करेंगे और भी अच्छे से एनालाइज करने का। और हाँ गाइस, एट लास्ट मैं आप लोगों को एक चीज़, तो एक चैनल का हम टेम्पलेट भी है, उसमें आप अपने डेली ट्रेड्स जर्नल कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड इफ एनी सजेशंस, अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। तो एक चैनल का हम टेम्पलेट भी है, उसमें आप अपने डेली ट्रेड्स जर्नल कर सकते हैं।